बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन रोज़ ही अच्छे होते हैं। मसला ये है कि अब करना क्या है। कल इस चीज़ पे बात हुई थी, इस सिनेरियो पे बात हुई थी कि अगर हमारा इंडेक्स 1,76,950 को सस्टेन करता है या उसको क्लेम करता है, दोबारा रिटेस्ट उसको करता है, तो फिर 1,77,650 1,78,500 तक जा सकता है। और दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर 1,75,150 को सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर 1,74,300 1,73,500 तक जा सकता है। तो दोनों सिनेरियो नहीं हुए। ना तो इंडेक्स ने 1,76,950 को सस्टेन किया और ना ही 1,75,150 को ब्रेक किया। सिचुएशन आज ये थी कि इंडेक्स की ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग थी 901 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 192 पॉइंट की कमी के साथ 1,76,234 का। उसके बाद इंडेक्स का आज का लो लेवल 1430 पॉइंट की कमी के साथ 1,74,612 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 495 पॉइंट की कमी के साथ 1,75,547 पे आई। तो आगे जाने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज नहीं आती। तो कल रोल ओवर वीक का लास्ट दिन है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत सी चीजें सेटल हो गई होंगी और उसके बाद जंग भी कोई वैसी जोरों शोरों पे नहीं है। आज ग्रुप में मैसेज लगाया था, एक खबर लगाई थी जिसमें पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र था और जिससे जो यूरोप की मार्केटें हैं उनका पॉजिटिव होने का जिक्र था। तो चलें, हमारी मार्केट ने तो आज पॉजिटिव का मुंह नहीं देखा, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। वॉल्यूम अगर देखें तो 222 मिलियन के 222 वॉल्यूम आज ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी भाई का क्वेश्चन आया था कि अब करना क्या है। देखें, जो रेट यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, MLCF जितने का मिल रहा है, एच कार जितने का मिल रहा है, कोई भी शेयर उठा के देख लें, वो जितने का आपको अब मिल रहा है वो उसकी प्राइस दोबारा अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो ये प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलनी। और ये भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे तमाम कैश यूज कर दी जाए, उसके बाद कोई बैड न्यूज आ जाए, इंडेक्स हमारा और नीचे चला जाए तो आपके लिए एवरेज के लिए पैसे ही ना हो आपके पास। तो यहाँ पे सीन ये है कि 30 to 35% अगर कैश यूज की जाए तो ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये जो चीजों के रेट आपको सस्ते मिल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी भी अवेल हो सकती है। और अगर इससे ज्यादा कोई बैड न्यूज आती है, इंडेक्स हमारा ज्यादा नीचे जाता है, तो बाकी आपके पास 60 to 65% कैश होगी एवरेज करने के लिए। चाहे नीचे जाके डिप पे उनको एवरेज किया जा सकता है, या फिर जब रिवर्सल जो है वो रिवर्सल के साइन जो अब कंफर्मेशन आ जाएगी रिवर्सल की, तो वहां पे भी चीजें बाय हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ ना करना भी मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। दो लेवल्स दिए थे, दो सिग्नल दिए थे अपने भाइयों को, बल्कि तीन चार दिए थे, जिनमें से दो हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। एक तो CSAP था, इसका जो सपोर्ट लेवल बताया था वो 102 रुपये 60 पैसे और 100 रुपये का भी बताया था, और आज इसका लो देखें तो भी 100 रुपये 25 पैसे। यहाँ पे आज भी इसका लो था। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 106 112 बताया था, और 107 का इसने ऑलमोस्ट आज का हाई आपको दिखाया। तो एक ही दिन में तकरीबन 7% गेन दिया CSAP ने। उसके बाद ILP था, कल 29 को इसका जो सपोर्ट लेवल बताया था वो 101 का था। कल भी इसने 101 को जाके रिटेस्ट नहीं किया, और आज भी नजर आ रहा था कि 101 को जाके इसने रिटेस्ट नहीं करना। सो 101 50 पैसे पे जब ये सुबह मूव कर रहा था तो उसी टाइम मैसेज किया था 9:33 पे आई थिंक, कि करंट लेवल जो है 101 50 का, इसी को आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इसने अपना जो पहला लेवल था 103.20 का उसको अचीव किया, लेकिन ILP ने वैसा मूव नहीं किया। ILP की मूव ड्यू है इंशाल्लाह। अगले जो इसके लेवल हैं 105 वाला 107 वाला, उनको भी ये अवेल करेगा, उनको रिटेस्ट करेगा, उनको अचीव करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद वासल का भी भाइयों को बताया हुआ था कि ये 7+ इंशाल्लाह जाएगा। 6:30 35 का पहला इसका लेवल बताया था, उसके बाद 7+ था। भाइयों ने तब के प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन मैंने आज कुछ सेल किया वासल को एक कैप के ऊपर जाके। बाकी इंशाल्लाह कल परसों देखेंगे। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो TSBL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद WTL PI BTL सिनर्जी वेव्स के इलेक्ट्रिक PSX STPL ओबॉय BAFL। मार्केट समरी में देखें तो एडवांस कंपनियां 175 रही, डिक्लाइनर 279 रही, अनचेंज 109 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,43,000 रही, वैल्यू रही 25 अरब 39 करोड़ की, वॉल्यूम 711 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो फर्टिलाइजर सबसे आगे रहा, फिर कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट। नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी। टॉप ऑन कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर UBL रहा, ईफट, MEPL, PSX, BAFL, ATRL। नेगेटिव साइड पे एंग्रो रहा, लक्स सिस्टम, हबको, PPL, OGDC, नेशनल बैंक।
एक तो रोल ओवर वीक है, दूसरे नंबर पे रिजल्ट सीजन भी है, तो कहीं ना कुछ रिजल्ट बेस्ड भी इम्पैक्ट आता है इंडेक्स के ऊपर। ईफट का कल रिजल्ट था, उन्होंने बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस की, आज सुबह प्री ओपन से पहले ये इसका रिजल्ट आ चुका था। अर्निंग पर शेयर इसकी थोड़ी सी कम हुई, 6 रुपये 34 पैसे से 5 रुपये 33 पैसे, 4 रुपये 17 पैसे से 2 रुपये 85 पैसे। और उसके बाद डिविडेंड भी इसने को बहुत ज़्यादा अनाउंस नहीं किया, मेरे ख्याल से 1 रुपये 75 पैसे का इसने डिविडेंड अनाउंस किया। उसके बाद एटलस हुंडा का भी आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, लेकिन इसने कैश डिविडेंड कोई भी अनाउंस नहीं किया। अर्निंग पर शेयर इसकी इम्प्रूव हुई है, 38 रुपये 74 पैसे से बढ़ के 48 रुपये 48 पैसे। और अगर इसमें से ये 2-4 रुपये डिविडेंड दे देता तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन कंपनियां पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई हैं। इस सेशन का फीबली भी देखें तो यहाँ पे बाइंग देख के लगता है कि इंडिविजुअल्स की बाइंग के बाद आपको पता है कोई ना कोई अच्छी खबर आ ही जाती है। जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडिविजुअल बेच के निकल जाते हैं गुड न्यूज़ के साथ, और जब बैड न्यूज़ आती हैं, जब इंडेक्स नीचे जा रहा होता है, इंडिविजुअल्स बाय करते हैं और उनकी बाइंग के बाद जाके फिर एक गुड न्यूज़ आती है, इंडेक्स ऊपर जाता है और बेच के निकल जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स की बाइंग तो लगातार जारी है। अब देखें कहाँ पे गुड न्यूज़ आती है। बैंक्स ने आज सेलिंग की है तकरीबन $1.5 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 1.15 मिलियन की, कंपनीज ने बाय किया 0.11 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.25 मिलियन का सेल किया। की फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है थोड़ी सी, इंडिविजुअल्स ने 0.5 मिलियन का बाय किया, इंश्योरेंस कंपनियों ने 0.35 का बाय किया। म्यूचुअल फंड की सेलिंग है तकरीबन $4.5 मिलियन की, एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन की 500,000 की बाइंग ऑलमोस्ट, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $0.31 मिलियन का। फंड की सेलिंग देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को तकरीबन 2 मिलियन का, और उसके बाद 1.25 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर को, 500,000 का सीमेंट सेक्टर को, थोड़ा सा फूड को, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी को, 0.67 का पावर जनरेशन को, और थोड़ा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल को। ऑयल एंड गैस और इंडिविजुअल्स की सबसे ज़्यादा बाइंग है आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1.81 मिलियन की, 0.81 मिलियन की, सिर्फ 0.81 मिलियन की उनकी बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। 1.29 का उन्होंने बाय किया ऑल अदर सेक्टर को, थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को, और उसके बाद पावर जनरेशन को बाय किया उन्होंने 0.63 का, और 0.25 मिलियन का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें इदारों की बहुत ज़्यादा बाइंग हो। सीमेंट सेक्टर में ब्रोकर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ी थोड़ी सी इन्वॉल्व हैं, कमर्शियल बैंक्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें ब्रोकर है, कंपनीज हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड है। तो कमर्शियल बैंक्स में अभी इदारे काम कर रहे हैं। फौजी फर्टिलाइजर की कल परसों आवाज़ दी थी कि 30-40 रुपये आपको दे सकता है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25-20 से 25-30 रुपये तो ये दे चुका, और आगे भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है फौजी फर्टिलाइज़र में, तकरीबन 500 से 600 रुपये की गुंजाइश है फौजी फर्टिलाइज़र के पास। उसके बाद सीएसएपी के टारगेट आपको बता दिए, जो हमने जो सिग्नल आपके साथ शेयर किए थे उसमें जो इसके टारगेट जो प्राइस है वो तकरीबन 107, 112, 116 तक अभी भी स्टिल गुंजाइश मौजूद है सीएसएपी में। बल्कि बहुत से स्टॉक है, एचकार को देख लें, वो भी इंशाल्लाह देगा, उसमें भी लंबी मूव बचती है। आईएसएल को देख लें, एमएलसीएफ को देख लें, सब जो हैं वो ठीक हैं और उनकी मूव भी ड्यू है, सब मूव देंगे, लेकिन उसके लिए ये जंग को थोड़ा सा रुकना होगा और कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होगी। बाकी इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन पे बात की जाएगी। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।